अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चले हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 8, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात सामानीवा के अहद में इस्लामी फन तामीर की दावबेल डाली गई। चुनांचे बुखारा में सामानी अमीर इस्माइल का मकबरा तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला मकबरा है। इसके बाद उसी फन की पैरवी में हिंदुस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक में उसी तर्ज के मुकाबिल तामीर किए गए। इस मकबरा में मसदस बुनियादों पर एक गुंबद तामीर किया गया था। इसके नीचे दोनों तरफ खिड़कियां और वसत में बुलंद दरवाज़ा लगाया गया। इस मकबरा में वज़ाक़त की सादगी के बावजूद आराइशी अनासिर का कमाल और नफासत यहाँ है। अहद सामानी को अदीबात फ़ारसी का अव्वलीन दौर समझा जाता है, क्योंकि उसी खानवादे से ईरानी अदीबात का यह मंसूब है। सामानी बादशाह अपने कौम और नस्ल को बड़ी अहमियत देते थे, उसी वजह से वो अपनी ज़बान फ़ारसी के भी शराई थे। होम, बुक्स, नॉवेल्स, अफसानाए, इस्लाम, हिस्ट्री, ट्रेवल, बदौलत सामानी के साथ साथ और हुकूमतें भी कायम थीं, जिनमें से एक तबरियों की हुकूमत है। इस हुकूमत का बानी हज़रत अली की औलाद से एक शख्स हुस्न बिन ज़ैद बिन इस्माइल था। ये शख्स खलीफा अल-मुस्तईन के हद वफ़ात 253 दो चश्मे मेरे में मुक़ीम था। यहाँ उसने बैत की दावत दी। तबरिस्तान के अमरा और अवाम अरब हुक्काम से नाखुश थे, इसलिए जौक दर जौक इसके हाथ पर बैत करने लगे और उसे अमीर तस्लीम कर लिया। आखिरकार 250 दो चश्मे में वो अपनी आज़ाद हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गया। उस वक्त माजंदरान और गरगान के इलाके खलीफा बगदाद के मातहत थे। हुस्न बिन ज़ियाद ने उन इलाकों पर लश्कर कुशी करके खलीफा की फौजों पर फतह पाई और ये इलाके भी इसकी सल्तनत का हिस्सा बन गए। हुस्न 275 दो चश्मे में फौत हुआ तो इसके बाद मोहम्मद बिन ज़ैद 270 दो चश्मे था 278 दो चश्मे ने हुकूमत संभाली। मोहम्मद बिन ज़ैद इस्माइल बिन अहमद सामानी के हाथों 278 दो चश्मे में मारा गया और गरगान, माजंदरान और तबरिस्तान के इलाके सामानी सल्तनत में शामिल हो गए। औलजियार की हुकूमत का ज़माना 316 दो चश्मे था 434 दो चश्मे है। सामानी हुक्मरान नसर दोगम के ज़माने में एक शख्स अली बिन अतराविश ने तबरिस्तान में हदलविया की बुनियाद रखी थी, लेकिन चंद ही साल बाद एक और शख्स मरवादीज बिन ज़ियाद ने तबरिस्तान का इलाका इससे छीन लिया और रफ्ता रफ्ता ये शख्स इस्फहान और हमदान के इलाकों पर काबिज हो गया और रफ्ता ज़ियार की एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम की, जो 100 साल से ज़्यादा अरसा तक कायम रही। ये अहद इल्म व फजल के कदरदानी की वजह से मशहूर है। मरवीज के जानशीनों में काबूस बिन वशमगीर 976 दो चश्मे था 1011 दो चश्मे 366 दो चश्मे था 403 दो चश्मे खास तौर पर मशहूर है। काबूस इल्म दोस्त हुक्मरान था, खुद शायर भी था और अरबी और फारसी दोनों जुबानों में शेर कहता था। ये वही हुक्मरान है जिसने अब्बू रेहान अल-बैरूनी ऐसे नामवर आलम की परवरिश की। अब्बू रेहान ने अपनी मशहूर तसनीफ आसार अल-बाक़िया मन कुरून अल-खालिया उसी हुक्मरान के नाम मंसूब की थी। वो अली सीना भी उसी के दरबार से वाबस्ता थे। काबूस के बाद सिकंदर बिन काबूस बादशाह बना और इसके बाद इसका बेटा अमीर अंसर अल-मुआनी कैकाउस तख्त पर बैठा। इसने मशहूर आलम किताब काबूस नामा लिखी। इसके बाद इसका बेटा गैलान शाह तख्त पर बैठा। उसी गैलान शाह की रहनुमाई के लिए इसके बाप ने काबूस नामा 975 दो चश्मे में लिखा। मावरा नहर का एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान अपने मूरिस आला मुहताज के नाम पर औल मुहताज मशहूर हुआ। दूर सामानी में इन्हें बड़े बड़े मनसब मिले, यहाँ तक कि मावरा नहर की हुकूमत इन्हें सौंप दी गई। औल मुहताज का दारुल सल्तनत चुगानिया था। इस नाम की निस्बत से औल मुहताज का अहद चुगानिया भी कहलाता है। औल मुहताज का एक फर्द अब्बू बकर बिन मुज़फ़्फ़र बिन मुहताज चखानी को अमीर नसर बिन अहमद सामानी ने खरासान का अमीर लश्कर बनाया था। उसकी वफात पर इसका बेटा अब्बू अली अहमद उसी ओहदे पर फाइज रहा। इसने 955 दो चश्मे में गरगान और रेमे माकान बिनका की देलमी पर फतह पाकर गरगान, तबरिस्तान, जंजान और किरमान शाह के इलाके सल्तनत सामानी में शामिल किए। 959 दो चश्मे में अमीर नू बिन नसर सामानी किसी बात पर अब्बू अली से नाराज हो गया और उसे अमीर लश्कर के ओहदे से मसूल कर दिया। इस पर अब्बू अली ने बगावत की, जिसमें वो कामयाब हुआ और अमीर नू बिन नसर को भागकर समरकंद में पनाह लेनी पड़ी। इसके बाद सामानी हुक्मरानों के साथ कभी सुलह और कभी जंग होती रहती। आखिर अब्बू अली 970 दो चश्मे में फौत हो गया। इसके बाद इसके दो बेटों ने भी मुख्तसर से वक्त के लिए हुकूमत की। उनके बाद अब्बू अली का भतीजा अब्बू अल-मुज़फ़्फ़र ताहिर बिन फजल चुगानिया का हुक्मरान मुकर्रर हुआ।
ये फाजल शख्स था। इसके बाद फखरुद्दौला अब्बू अल मुजफ्फर अहमद बिन मोहम्मद तख्त पर बैठा। ये भी अब्बू अली का भतीजा था। अब्बू अल मुजफ्फर की शान में वक़ीक़ी और फ़रख़ी ने क़सीदे लिखे। बहिरा खज़र के साहिल का इलाका देलम कहलाता है। ख़ानदान बोया को देलम से निस्बत थी, उसीलिए ये लोग देलमी कहलाए। अलबैरूनी के मुताबिक इसका सिलसिला नसब बहराम गोर से मिलता है। ख़ानदान बोया की मुद्दत हुकूमत 946 दुरचश्मियता 1050 हमजा है। इस अहद की बुनियाद औलसियार के हाथों रखी गई थी। औलसियार ने करज की हुकूमत एक शख्स अब्बू अल हसन अली बिन बोया को इसकी खिदमत के सिले में दी। अली के 2 भाई भी थे, इनमें अहमद सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। इन तीनों ने मिलकर अपनी हुकूमत को इतनी वसअत दी कि जुनूबी ईरान का इलाका फारिस भी उनकी सल्तनत का हिस्सा बन गया। खलीफा बगदाद ने तीनों भाइयों की हुकूमत तस्लीम कर ली। इससे उनके हौसले और भी बढ़े। अहमद ने सल्तनत को और वसअत देने के लिए ख़ुज़स्तान का रुख किया और उसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अहमद फिर 960 हमजा में बगदाद पर हमला आवर हुआ और खलीफा मुस्तकफी को मसूल करने में कामयाब हो गया। आखिर उसी की कोशिश से मक़तदर का बेटा फजल खलीफा बना। फजल ने अहमद को मज़ाल-दुल्ला का खिताब देकर अमीर अल-उमरा बना दिया। साथ ही इसके भाई अली को अमादाल-दुल्ला और हुस्न को रुकनुद्दौला के खिताब से सरफराज किया। रफ्ता रफ्ता मज़ाल-दुल्ला को इस कदर इक़्तिदार हासिल हवा के बाद में जिस कदर खलीफा मसनद खिलाफत पर बैठे औलबोया के हाथ में कठपतली बने रहे। औलबोया की हुकूमत बिलाखिर 3 हिस्सों यानी रे, इराक और फारिस में मुनक़सिम होकर कमज़ोर पड़ गई और सुल्तान महमूद गज़नवी ने बहुत से इलाके छीनकर इन्हें मग़रिबी ईरान और इराक की तरफ धकेल दिया। फिर ये रही सही सल्तनत औल सल्जूक़ के हाथों ख़त्म हो गई। औलबोया के हुक्मरान शम्स-उद-दौला, अमादाल-दुल्ला, गज़ाल-दुल्ला, बहा-उद-दौला, जो अली अहमद के और जानशीन बने। औलबोया के अहद का नामूर वज़ीर साहब बिन इबाद था। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।